प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से आज साफ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आर्मी नहीं लड़ रही है, बल्कि आम लोगों का भी सहयोग इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत जरूरी है। आम लोगों का सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लिहाज से बोला कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर आम जनता ध्यान दे, विदेशों से आने वाले सामान को अवॉइड करे। अगर लोग अपने घर जा रहे हैं तो देखें कि रोजाना अगर वो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी स्वदेशी है और कितनी विदेशी है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश जी की प्रतिमा का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेश से जो मूर्तियां आती थी उनकी आंखें बहुत छोटी होती थी, यानी कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उनकी आंखें बहुत छोटी होती थी, और भारत में जो गणेश जी की प्रतिमा बनती है वो आंखें बड़ी होती है। ये जानने के लिए हम सदर बाजार पहुंचे हैं, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ ऐसी मूर्तियां, देखिए ये जो गणेश जी की प्रतिमा है वो खाट पर आपको नजर आ जाएंगे। ये हाथ में आप देखिए, ये गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी आंखें बेहद छोटी हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है वो बताई जा रही है, क्योंकि आंखें बहुत छोटी है। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, और उनकी आंखें बेहद बड़ी हैं। आप इस मूर्ति से इस मूर्ति की तुलना कीजिए साइज में। मेरे हाथ में जो मूर्ति है वो आप देखेंगे कि बड़ी भी है लेकिन आंखें बहुत छोटी हैं, और इस मूर्ति की आप प्रतिमा देखिए तो आप समझ पाएंगे कि मूर्ति जितनी छोटी है लेकिन आंखें आपको बड़ी नजर आएंगी। लेकिन अमूमन अब सदर बाजार में हो क्या रहा है कि बहुत कम जो मूर्तियां हैं वो विदेशी। आप ये लाइन से गणेश जी की प्रतिमा देखिए, ये सारी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तमाम ये मूर्तियां हैं, और आपको ये उदाहरण साफ तौर पर समझ में आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना लड़ रही है बॉर्डर्स पर अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन भारत के बाजारों में विदेशी सामान कितने हावी हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक होना चाहिए। कुछ लोग बात करेंगे। सर, स्वदेशी सामान को लेकर आम जनता क्या सोच रही है? रुझान, झुकाव अब भारत के प्रोडक्ट्स को लेकर अब झुक रहा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जब उनका सेकंड टेन्योर था तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। तो हमने जितनी भी हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने जितनी भी हमारी जो अवेलेबिलिटी थी और जितने उद्योगपति बना सकते थे, अब जैसे भगवान की मूर्ति का लें तो हमारे पहले जो पॉलीसेरेमिक आती थी, ये मूर्ति का क्या है कि अगर पानी में भी आप करेंगे तो गलेगी नहीं, और ये हमारी पूजा की जो भावनाओं को आहत करती है, क्योंकि जो हमारी पूजा की मूर्ति होती है वो दूसरे टाइप की बनती हैं। और जो आंखों की बात है वो तो चाइना के लोग थे, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है तो आंखें छोटी छोटी बनाते थे। तो हमारे यहाँ जो बड़ी मूर्ति है, सुंदर मूर्ति होती है, आंखें बड़ी होती है, नए नक्श तीखे होते हैं, इस टाइप की थी। और जब प्राइम मिनिस्टर की 2014 में जब ये स्टेटमेंट आई थी, इसके बाद सेकंड में, तभी से हमारे इंडियन लोगों ने अपने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया था इंडियन में। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि हमारी उद्योग इंडस्ट्री बड़ी कमज़ोर है, उसको मजबूत करें ताकि जो हमारी डिमांड है इंडिया की उसको पूरी जब होगी जब हमारा उद्योग मजबूत होगा, और उसकी जो नहीं तो पूर्ति नहीं होगी। अगर पूर्ति नहीं होगी तो माल महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो फिर लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे। ये सब बड़ा कॉन्सेप्ट है। और जितनी भी MNC कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, वो भी चाइना से माल बनवा कर अपनी मोहर लगा रही हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को अपनी उद्योग नीति को बढ़िया बनाना पड़ेगा, लेबर पॉलिसी को बढ़िया बनाना पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग सिंदूर बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं, तो जनबल पर भी लड़ रहे हैं। जनबल पूरा 140 करोड़ जनता अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ है, अपने फौजियों के साथ है, अपनी भारतीयता के साथ है, और इसमें किसी चीज़ का कोई संदेह नहीं है। व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ है। हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी दुकान पर या अपने घर के प्रयोग के अंदर नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि चाइना से जब माल आता है तो बाहर की जो कंपनियां वो चाइना के प्रोडक्ट बेचती हैं, तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर उसमें मोहर है, मान लीजिए सैमसंग की है, तो चाइना का बना हुआ वो, लेकिन अगर यही हमारा छोटा व्यापारी अगर वहां से ले आता है तो उसको कहते हैं कि गलत काम हो गया ये। तो हम लोग अपने कंट्रोल कर रहे हैं और हम लोग परचेजिंग उनकी कम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी उद्योग नीति और जो लेबर नीति है उसमें करना पड़ेगा ताकि उद्योग मजबूत बने और यहाँ का मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ताकि यहाँ के जो कंज्यूमर हैं, जो हमारी भारतीय जनता है, वो उसको यूज करे, आसानी से मिलना भी चाहिए। सर, क्या कहेंगे कि स्वदेशी की तरफ अब लोगों का झुकाव हो रहा है? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार आपको ये मूर्ति दिखाई है, जिस प्रकार देखिए आंखें पूरी खुली है। हम जो भी अपना धार्मिक मूर्तियां या कुछ भी किसी प्रकार का करते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार की भी उन पे खंडता ना हो। और सबसे बड़ी बात है, चाइना की काफ़ी समय से आ रही थी, जिसको धीरे धीरे इंडिया इंडस्ट्री ने अपनी पकड़ में ले लिया है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे मार्केटों में चाइना की मूर्ति गायब हो चुकी है।
हमें अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक तो प्रधानमंत्री को माननीय करना चाहिए कि जिस प्रकार ऑनलाइन ये चीजें बिक रही हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी ये चीजें, क्योंकि ऑनलाइन लोग मंगवा के चाइनीज मूर्तियां वो बेच रहे हैं, जबकि मार्केटों में अब इंडियन बाजार में हिंदुस्तानी मूर्तियां आ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है, जब ये मूर्तियां आई थी तभी से ये बात हो गई थी कि इनकी आंखें जो हैं बड़ी छोटी बनाई गई हैं, इनका रंग रूप वो नहीं दिया गया जो हमारे भगवान का है, वो अपने स्टाइल से बनाते हैं। मगर मार्केट में इस प्रकार की चाइना ने पकड़ बना ली थी कि उसको रोकना मुश्किल था। उसके बाद जब हिंदुस्तान की मार्केट इसको लेकर अपना स्टैंड लिया और व्यापारियों ने एकजुट होकर खड़े होकर चाइना की कई मूर्तियां बैन की, अपनी मूर्तियां तैयार करनी शुरू की, तो उससे बिजनेस में अब आप देखिए कोई भी मूर्ति आप देखेंगे तो पूरी तरह से वो मूर्ति सच वो ऐसे लगेगा जैसे स्वरूप अच्छे से